हेलो दोस्तों, मैं जाकिर हुसैन आपकी जेनेटिक्स क्लास में स्वागत करता हूँ। आइए दोस्तों, एक बार फिर से हम लोग अध्ययन करते हैं हिंदी साहित्य का। वीडियो नोट 7 होगा। सो है इसमें हम लोग कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत पढ़ रहे थे। तो कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत जो थी मीराबाई है, तो मीराबाई के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। मीराबाई भी है, कृष्ण भक्ति शाखा के सूरदास भी हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं पहले मीराबाई के बारे में। देखिए दोस्तों, मीराबाई जो थी, ठीक है ना, ये छोटी सी अवस्था में ही जो है यह कृष्ण भक्ति भावना में लीन हो जाती है। और जो जब ये 8 वर्ष की अवस्था की होती है तो ये कृष्ण को अपना जो है पति मान लेती है। तो कृष्ण को अपना पति मान लेने के बाद जो है, चूंकि इनका यहाँ तो हम सबसे पहले इनका जन्म देख रहे हैं। तो जन्म जो होता है लगभग ये मानने में आता है कि 1507 में करीब में हुआ था। और इनकी मृत्यु जो है लगभग 1558 या 1563 को करीब मानी जाती है। क्योंकि कवियों के बीच में क्या है, मतभेद है। जितने भी साहित्यकार हैं तो इनके बीच क्या है, मतभेद है कि भाई इनका जन्म और मृत्यु को लेकर के। तो एक्चुअल में इनके पिता का नाम जो था राजा रतन सिंह था। ये राजा रतन मेड़ता के इनका जन्म जो था मेड़ता में हुआ था, ठीक ना, कुर्की नामा गांव में। तो मेड़ता कुर्की नामा गांव में हुआ था। तो ये जो थे राजा रतन सिंह जो है, राजा रतन सिंह जो है मेवाड़ के शासक है। और उन्हीं के घराने में जो है इन मीराबाई का जन्म होता है। सब मीराबाई का जन्म होता है तो भाई कोई भी राजा क्यों चाहेगा कि मेरी पुत्री जो है एक क्या बने, एक भक्ति और जाकर के कोई दासी बने। सॉरी, दासी कह रहे हैं कि कोई भक्ति भावना में लीन होकर के किसी मठ पे जाकर के रहे, ठीक है ना, इतनी ऐशो आराम को छोड़ करके। तो मीराबाई जो है श्री कृष्ण को अपनी 8 वर्ष की अवस्था में पति मान लेती हैं। और मानने के बाद जो है ये अब कहती है कि मैंने श्री कृष्ण को सब कुछ मान ली हूँ, ठीक ना। वो गुणगान करती है कि बसो मेरे नयन में नंदलाल। उनकी रचनाएं बहुत सी हैं। तो बसो मेरे नयन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल अरुण तिलक दिए भाल, मोहिनी मूरत सांवली सूरत नयना दिए विशाल। ये उनकी रचनाएं होती हैं। तो मतलब ये उनकी भक्ति भावना पूरी तरह से क्या हो चुकी है, लीन हो चुकी है। तो जब लीन हो चुकी है, ठीक है, तब लेकिन क्या होती है कि जैसे जैसे मीराबाई बड़ी होती जाती है तो मीराबाई के घर वालों की जो होती है, मीरा की शादियों का क्या होता है, फिक्र सब सताना शुरू कर देता है कि भाई मीरा जो है भक्ति भावना में लीन हो चुकी है, इनकी शादी भी करनी है। लेकिन मीराबाई कहती है मैं नहीं करूंगी। लेकिन राजा भोजराज के साथ जो होती है, इनकी क्या होती है, शादी तय की जाती है। राजा भोजराज के साथ शादी तय की तो जाती है। लेकिन मीराबाई जो है मीराबाई को लाख समझाया जाता है कि तुम भक्ति भावना छोड़ दो। लेकिन मीराबाई कहती है मैं श्री कृष्ण को छोड़ने वाली नहीं हूँ। क्योंकि प्रेम जो था उनका अटूट प्रेम हो चुका था, तो वह छोड़ना नहीं चाहती थी। लेकिन देखिए दुर्भाग्यवश कहिए, भाग्यवश कहिए, ठीक ना, यह राजा भोज की क्या होती है कि जब मीराबाई की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु हो जाने के बाद वह श्री कृष्ण की भक्ति भावना में क्या होती है और लीन हो जाती है। क्योंकि मीराबाई की जब शादी होती है और शादी होने के बाद जो है तो भोजराज की शादी जो मृत्यु जो होती है 2 साल के बाद हो जाती है। तो पहले जब शादी हुई तो शादी होने के बाद देखिए इनको जो है भक्ति भावना में टाइम जो है टाइम नहीं मिल पाता था, समय नहीं दे पाती थी। लेकिन जैसे ही इनके पति की मृत्यु हो जाती है तो ये श्री कृष्ण की भक्ति भावना में पूरी तरह से क्या हो जाती है, लीन हो जाती है। सभी समय जो है वो भक्ति भावना में क्या होती है, सभी समय हर समय पूरे दिन जो होती है श्री कृष्ण की भक्ति भावना में लगी होती है। लेकिन क्या क्या करती हैं कि श्री कृष्ण को अपना पति तो मान ही ले चुकी हैं और क्या करती है, साधुओं की संगति में जाकर बैठती है, ठीक ना। वही है लई साधुओं की संगति गई कुमति, ठीक ना। तो इस प्रकार की रचनाएं उनके मन में चलती रहती है। लेकिन राजा को जैसी बात चलती है कि मेरी पुत्री या मेरी पतोहू जो है जाकर साधुओं की संगत में बैठती है, ये करती है, ऐसी करती है, ठीक है ना। लेकिन तो इनको मारने के लिए क्या होता है, मैंने कहानी को संक्षिप्त में बता रहा हूं मैं कहानी को। तो होता क्या है कि इनको मारने के लिए, मीराबाई को मारने के लिए क्या होता है कि जहर का प्याला भेजा जाता है। मीराबाई जो है उसको क्या करते हैं, पी लेती है। क्योंकि श्री कृष्ण से भक्ति भावना में इतनी लीन थी कि उनके प्रेम के आगे उनका जहर का भी कोई असर नहीं हुआ। तो ये था मीराबाई की कहानी। अब देखते हैं कि मीराबाई का जन्म, जन्म देख लेते हैं, मृत्यु देख लेते हैं। पिता, स्थान, जन्म एवं स्थान, उसके बाद पिताजी है, उसके बाद गुरु हैं इनके, ठीक है। तो देखिए जन्म स्थान जो है इनका मेवाड़, ठीक है, मेड़ता, 1508 ईस्वी में। इनकी मृत्यु जो है 1558,
या कह के 1563 मिलता है। इनके गुरु को जो है संत रैदास जी हैं, संत रैदास जी हैं। और इनके पिता का नाम क्या था? राजा रतन सिंह। राजा हटाइए, बस लगाइए रतन सिंह, रतन सिंह। इनके गुरु है संत रैदास जी जो है, पिता जो है, और इनके पति का नाम जो था भोजराज। पति जो है कौन है? भोजराज। तो पति इनके भोजराज है। इनकी मृत्यु देख बता दिए मैं। और ये जो है इनका जन्म जो है 1507 में, 1508 नहीं 1507 में। अब आते हैं इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। रचनाएं कौन कौन सी हैं ये देख लेते हैं, ठीक ना। तो हम पहले देखेंगे मीरा की मल्हार। मीरा की मल्हार, मीरा की मल्हार। राग गोविंद, मीरा की मल्हार, राग गोविंद, ठीक है। और उसका कह सकते हैं मीरा की मल्हार, राग गोविंद, गीत गोविंद, ठीक है। गीत गोविंद, काटीला, ये मल्लार है, मल्लार नहीं मल्लार, मल्लार है। राग सोरठा, ठीक है। मीरा की मल्लार, राग गोविंद, गीत गोविंद, काटीला, है ना, राग सोरठा, ठीक है। उसके बाद नरसिंह मेहता की दुई, नरसिंह मेहता की दुई। उसके बाद जो है राग विहाग, ठीक है दोस्तों। इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या क्या है, तो गीत गोविंद आ गया, गीत गोविंद का टीला है, राग गोविंद है, ठीक है, राग विहाग और मीरा की मल्लार। ये सबसे अत्यधिक जो है क्वेश्चन पूछा गया है कि मीरा की मल्लार जो है, मीरा की मल्लार किसकी रचना है, तो मीरा की है, ठीक है। उसके बाद पूछा गया है कि गीत गोविंद का टीला किसका है, तो आप बता देंगे कि मीराबाई जी का है। तो ये मीराबाई से जो थी कुछ घटनाएं थी। अब जो इनकी भाषा की बात कर लेंगे तो भाषा जो है मिश्रित भाषा है। भाषा कौन सी है? भाषा जो है दोस्तों, यह भाषा इनकी मिश्रित है, मिश्रित भाषा है ना। इनकी जो भाषा है कैसी है? मिश्रित है। अब मिश्रित कौन कौन सी भाषा में आएगी, तो इसमें राजस्थानी एवं ब्रज भाषा, राजस्थानी एवं ब्रज भाषा। चूंकि ये राजस्थान और ब्रज श्री कृष्ण की नगरी, तो राजस्थान की रहने वाली मेवाड़, और तो मेवाड़ से तो इनको राजस्थानी तो ऑलरेडी आती होगी, और ब्रज भाषा कुछ भाषा ऐसी की, तो इन दोनों भाषाओं को मिलाकर मिश्रित कर लिख रही थी। इनका जो, यदि हम कर लेंगे इनकी रस की बात कर लेंगे, ठीक है, तो इनकी भक्ति जो थी कौन सी भक्ति थी, फिर ये बात कर लेंगे कि भक्ति जो थी, हम ये भी लिख देते हैं, भक्ति माधुर्य भक्ति थी। भक्ति जो थी वह थी माधुर्य, भक्ति जो थी माधुर्य भक्ति थी। क्यों क्यों मधुरता का प्रेम क्यों दिखाया जा रहा है? क्योंकि मीराबाई जो है श्री कृष्ण को अपना पति मान रखी है, इसलिए यहाँ पे जो है माधुर्य भक्ति को दिखाया गया है, ठीक है दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे इसमें रसखान कविता, ठीक है, रसखान कवि। आइए देखते हैं रसखान कवि। अब देखिए दोस्तों, रसखान कवि जो है, ठीक ना,
इनको रस पहले ही लगा हुआ है। देखिए रस खान कवि के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। इनका पहले तो पूरा नाम जान लेते हैं। तो इनका नाम है, पूरा नाम सैयद इब्राहिम, सैयद सैयद इब्राहिम इनका पूरा नाम था। दोस्तों सैयद इब्राहिम की जो है, ठीक ना, सैयद इब्राहिम, इनकी जन्म की बात कर लेते हैं। तो जन्म जो हुआ था 1533 ईस्वी में, जन्म जो है 1533 ईस्वी में हुआ है। और इनके गुरु का नाम जो है, तो गुरु जी जो है वह है विठल नाथ। इनके गुरु का नाम क्या है दोस्तों? विठल नाथ जी है। और इनका जन्म जो होता है 1533 ईस्वी में होता है। रस खान को सैयद इब्राहिम रस खान भी कहा गया है, क्योंकि इनका क्या नाम है, इनका ओरिजिनल नाम जो पूरा नाम है वो सैयद इब्राहिम रस खान है, ठीक है ना। अब देखिए इनकी रचना की बात कर लेते हैं। तो रचनाएं कौन कौन से हैं इनकी, रचनाओं में चलते हैं। रचनाएं, ठीक है दोस्तों। तो रचनाओं के अंतर्गत आता है इनका, एक है सुजान रस खान, सुजान रस खान, ठीक है ना। तो सुजान रस खान के अंतर्गत जो है, यह सबसे महत्वपूर्ण रचना है, सबसे महत्वपूर्ण रचना है ये, सबसे महत्वपूर्ण रचना जो है यह रस खान जी की है, ठीक है। यह पहला हो गया। दूसरा दूसरा आता है आपका, यह मुक्तक काव्य, यह मुक्तक काव्य एवं कवित सवैया है। कैसा है? कवित मतलब कविताओं पे आधारित, कवित सवैया है। अब जानते हैं कवित सवैया क्या है। तो इसमें सोरठा है, कवित सवैया, सवैया है, सोरठा है, ठीक है, छंद है, रोला है। तो जिस प्रकार से होता है इसी तरह से इसको क्या कहा गया है, कवित सवैया कहा गया है। तो हम देख लेते हैं कि जो सुजान रस खान है वो क्या है। तो आप कह देंगे कि यह मुक्तक काव्य है एवं कविता क्या है, सवैया है। उसके बाद जो है इनकी रचना कह सकते हैं आप, रस खान कवि की रचना के अंतर्गत प्रेम वाटिका, उसके बाद तीसरा कह सकते हैं हम यहाँ पे दान लीला, चौथा हम कह सकते हैं प्रेम वाटिका, सॉरी प्रेम वाटिका नहीं दोस्तों, अष्टयाम, अष्टयाम, ठीक है। अष्टयाम कहा देंगे, क्या कहा देंगे, अष्टयाम। अब अष्टयाम में किसका वर्णन किया गया है, तो आठों पहर, आठों पहर श्री कृष्ण का वर्णन है, श्री कृष्ण का वर्णन है। मतलब आठों पहर श्री कृष्ण का मतलब क्या है कि श्री कृष्ण से जो है ये लोग कितना प्रेम कर रहे हैं आठों पहर के लिए। तो ये दिया गया है कि अष्टयाम आठों पहर श्री कृष्ण का वर्णन है, ठीक है ना। श्री कृष्ण का क्या है, वर्णन है। उसके बाद अब पढ़ते हैं दोस्तों। तो रस खान का पूरा नाम क्या है, सैयद इब्राहिम है, जन्म 1533, गुरु जो विठल नाथ जी के। इसमें जन्म और मृत्यु जो है बहुत कम ही पूछा जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होगा उससे पूछा जाएगा। रचनाएं क्या है, सुजान रस खान है, उसका प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टयाम। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि अष्टयाम जो है किसकी रचना है, तो आप बताएंगे कि ये रस खान का है। उसके बाद ये पूछ दिया जाए कि ये बताइए कि अष्टयाम में किसका वर्णन किया गया है। तो आप कह सकते हैं कि आठों पहर श्री कृष्ण का किस तरह से वर्णन, श्री कृष्ण का क्या क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। अब आते हैं दोस्तों, हम पढ़ेंगे इसमें रस खान के बाद, रस खान के बाद पढ़ लेते हैं रहीम दास। किसका पढ़ लेते हैं, रहीम दास। इनका पूरा नाम जो है अब्दुल रहीम खान खाना है, अब्दुल रहीम खान खाना। इनकी पूरी रचना जो है, पूरा नाम क्या है, अब्दुल रहीम खान खाना है, ठीक है। अब देखिए
यह जो है कहाँ रहते थे? तो देखिए अब्दुल रहीम खान खाना जो है उनके दरबार में रहते थे। किसके? अकबर के दरबार में रहते थे। अकबर के दरबार में रहने का रीजन क्या था कि चूंकि इनके पिताजी जो थे, ठीक ना, वह अकबर के दरबार में रहा करते थे। लेकिन अचानक जो होती है, अकबर ने ही इनके पिता को क्या कर दिया था? मरवा दिया था अपने ही सैनिक से। ठीक है, जो जा रहे थे कहीं यात्रा पर जा रहे थे, तो उसी बीच में जो है इनको मरवा दिया जाता है। अब अब्दुल रहीम खान खाना का पूरा शिक्षा दीक्षा और पढ़ने पाठन का कार्य जो है अकबर जो है संभालने का कार्य करता है। तो वहीं पर जो है अकबर के दरबार में रह जाते हैं, अकबर के दरबार में ही रहते हैं। कौन? अब्दुल रहीम खान खाना। तो ये पूछ दिया जाएगा, ये बताइए कि अब्दुल रहीम खान खाना जो है, ठीक ना, कहाँ रहते थे? तो यह हम कह सकते हैं कि यह अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। 9 रत्नों में से एक थे, है ना। जैसे बीरबल था भाई, ये हकीम हुक्काम थे, मुल्ला दो प्याजा था, ठीक ना। तो अकबर के 9 रत्नों में से क्या थे? एक थे। कौन? रहीम दास। हम कहा दिए कि रहीम दास जो थे अकबर के, और ये जो थे तुलसीदास के परम मित्र थे। तुलसीदास के परम मित्र थे। दूसरी बात हम कह सकते हैं कि परम मित्र थे। उसके बाद हम कह सकते हैं कि इनकी रचनाएं कौन कौन सी थी। तो देखिए दोस्तों, रचनाएं क्या क्या हैं आपकी। तो रचनाओं के अंतर्गत आता है इनका, ठीक है ना, रहीम दोहावली, रहीम सतसई, दूसरा हम कह सकते हैं कि इनमें जो है श्रृंगार सोरठा है। श्रृंगार सोरठा है। तीसरा आप कह सकते हैं नगर शोभा, नगर शोभा। चौथा हम कह सकते हैं इसमें मद नाटक, मद नाटक कह सकते हैं। पांचवा कह सकते हैं रास पंचाध्यायी, रास पंचाध्यायी। छठवा कह सकते हैं खेल कौतुकम, खेल कौतुकम। खेल कौतुकम कह सकते हैं। एक और आता है, देखिए मद नाटक। मद नाटक जो है हम कह सकते हैं मद नाटक या मद नाटक, ठीक ना। ये जो है खड़ी बोली का ग्रंथ है, खड़ी बोली का ग्रंथ है। तो देखिए दोस्तों, रहीम दास की कौन कौन सी रचनाएं हैं। पहला है रहीम दोहावली या रहीम सतसई, दूसरी है श्रृंगार सोरठा, तीसरा है नगर शोभा, चौथा है मद नाटक या मद नाटक, इसमें खड़ी बोली का ग्रंथ है, और रास पंचाध्यायी और खेल कौतुकम, ये इनकी रचनाएं हैं। अब देखिए इनको किसका जनक माना जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जन्म जो है जनक, जन्म नहीं जनक। अब कह सकते हैं कि खेल बरवे छंद, बरवे छंद। रहीम दास जी को जो है बरवे छंद का क्या माना गया है? जनक माना गया है। रहीम दास को बरवे छंद का क्या माना गया है? जनक माना गया है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने देखिए दोस्तों अब्दुल रहीम खान खाना को देख लिए, ठीक है ना। उसके बाद सैयद इब्राहिम रस खान जी को देख लिए, उसके बाद मीराबाई को देख लिए, जो कृष्ण भक्ति की बारे में वर्णन किया गया था। अब हम अध्ययन करेंगे दोस्तों रीति काल के बारे में। आइए देखते हैं रीति काल।
रीतिकाल का प्रारंभ देख लिया जाए। प्रारंभ किसमें, रीतिकाल का प्रारंभ देख लिया जाए, वो भी किसमें देखा जाए तो विक्रम संवत में। विक्रम संवत में देखा जाए तो वह है 1700 से 1900 तक, 1700 से 1900 तक। और यदि हम ईस्वी की बात कर लेंगे, ईस्वी की बात कर लेंगे तो 1643 से लेकर के 1843 ईस्वी तक, ठीक है। 1643 से लेकर के 1843 ईस्वी तक इसका यह काल है, ठीक है ना। अब देखिए इसे रीतिकाल क्यों कहा गया, तो रीतिकाल कहने का रीजन ये था दोस्तों कि इस काल के अंतर्गत, है ना, उदाहरण की परंपरा प्रधान हो जाने के कारण जो है इसे क्या कहा दिया गया, जब उदाहरण की परंपरा जो है प्रधान कर दी गई, मुख्य मान लिया गया, तो इसीलिए इसको जो है रीतिकाल कहा गया है। तो रीतिकाल के अंतर्गत देखिए रीतिकाल को कितने भागों में बांट दिया गया, तो रीतिकाल को बांटा गया है रीतिबद्ध में, रीतिबद्ध के अंतर्गत रीतिमुक्त, रीतिबद्ध एवं रीति छंद के बारे में बांटा गया है। तो कह सकते हैं उदाहरण प्रधान होने के कारण, उदाहरण प्रधान होने के कारण रीतिकाल कहा गया, रीतिकाल कहा गया। अब देखिए रीतिकाल को कितने भागों में बांटा गया है, तो रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया, ठीक है। अभी मैंने बताया कि एक है रीतिबद्ध, दूसरा है रीतिमुक्त, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीति सिद्ध। ये 3 कालों में जो है दोस्तों रीतिकाल को बांट दिया गया है। तो रीतिकाल को बांटने का कारण क्या है, कहीं ना कहीं कालों में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, ठीक ना। अब इसको रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीति सिद्ध क्यों कहा गया, तो देखिए इसमें जैन मुनि जो थे, जैन मुनियों ने क्या किया कि उन्होंने, ठीक ना, उन्होंने लक्षण एवं उदाहरण दोनों लिया, लक्षण एवं उदाहरण दोनों लिया, इसलिए इसे क्या कहा गया, रीतिबद्ध कहा गया। हम कह सकते हैं कि जैन मुनियों द्वारा लक्षण एवं उदाहरण दोनों लिया गया, इसलिए क्या कहा गया, रीतिबद्ध कहा गया, ठीक है ना। अब इसके अंतर्गत जो है कौन कौन से कवि जो है रीतिबद्ध कवि हैं, ठीक है, रीतिबद्ध कवि कौन कौन से हैं, तो इसी को देख लेते हैं दोस्तों। रीतिबद्ध कवियों के अंतर्गत आते हैं, तो रीतिबद्ध कवियों के अंतर्गत ये लोग हैं, देखिए एक हमारे आते हैं भूषण कवि, है, मतीराम है, केशवदास हो गए, मतीराम हो गए, और भूषण कवि जी जो हो गए, ठीक है ना। उसके बाद एक दो कवि और देख लेते हैं, आते हैं इसमें पद्माकर, है ना, पद्माकर है, भूषण कवि, मतीराम, केशवदास, पद्माकर, ठीक है। एक और कवि आते को लेते हैं चिंतामणि। इन्होंने क्या किया कि इन लोगों ने मिलकर के रीतिबद्ध जो काल है, तो रीतिबद्ध काल के अंतर्गत जो है जैन मुनियों द्वारा लक्षण भी लिया गया और उदाहरण भी पेश किया गया, तो इसी की वजह से इसे रीतिबद्ध कहा गया। और रीतिबद्ध कवियों के अंतर्गत आने वाले कवि जो है भूषण कवि है, मतीराम कवि है, केशवदास जी है, पद्माकर जी जो है, ये लोग जो है इसमें शामिल थे, ठीक है।
अब देखिए रीतिमुक्त क्या था। रीतिमुक्त का मतलब क्या था कि जैन मुनि, तीनों में जैन मुनि ही है, लेकिन जैन मुनि होने का मतलब क्या था कि हम कह सकते हैं कि जैन मुनियों ने लक्षण नहीं लिया, लक्षण नहीं लिया, परंतु लक्षण को ध्यान में रखकर उदाहरण प्रस्तुत किए। क्या किए? उदाहरण प्रस्तुत किए। ठीक है। रीतिकाल में क्या अंतर्गत जैन मुनि जो थे रीति मुक्त मतलब रीति से परंपराओं से मुक्त जो थे, तो उन्होंने जो कुछ भी लक्षण नहीं लिया, इसका मतलब उदाहरण लिया। जब उदाहरण लिया तो उसके अंतर्गत क्या प्रस्तुत किए, तो उन्होंने प्रस्तुत क्या किया कि लक्षणों को ध्यान में रख करके उन्होंने लिखना शुरू किया। तो जब लिखना शुरू किया तो वह पूरी फ्री हो गए, क्योंकि उनको क्या नहीं देना था? लक्षण, कि उसका लक्षण क्या है। तो जब लक्षण नहीं दिए तो इसी को रीतिमुक्त कहा गया। और इसके अंतर्गत जो कवि आने वाले थे वह कवि आते थे, आने वाले कवि कौन कौन से हैं? तो इसमें एक आते हैं स्वयंभू, ठीक ना, इसमें आते हैं बिहारी कवि हैं, ठीक ना, रस निधि हैं, स्वयं बिहारी हैं, उसके बाद आते हैं रस निधि जी आते हैं, ठीक ना, उसके बाद जो है नृप शंभु, हाँ एक और कवि हैं नृप शंभु। इन कवियों को जो है किसमें रखा गया है? तो रीति मुक्त काल में रखा गया था। ओके, अब एक आता है कि रीति सिद्ध कवि। इन्होंने क्या किया? लक्षण भी नहीं लिया और उदाहरण भी नहीं लिया। तो लक्षण भी नहीं लिए, उदाहरण भी नहीं लिए, इसलिए इन कवियों को क्या कहा गया? तो रीति सिद्ध कवि कहा गया। ठीक है दोस्तों, रीति सिद्ध कवि कहा गया। और जो है इनके अंतर्गत कौन कौन से कवि आए? तो इनके अंतर्गत आते हैं कवि ठाकुर, बोधा और सदानंद। ये जो है इसके अंतर्गत आने वाले कवि हैं। ठीक है, तो हमने देखा रीतिकाल का प्रारंभ जो होता है 1700 विक्रम संवत से लेकर के 1900 विक्रम संवत के बीच होता है। और इनके बीच जो आने वाले किस सन की बात करें? 1648 से लेकर के 1843 के बीच घटनाएं हैं। उदाहरण क्या है? उदाहरण प्रधान होने के कारण जो है इसे रीति काल कहा गया है। रीति काल को 3 भागों में बांटा गया, रीतिवध, रीतिमुक्त और रीति सिद्ध। रीतिवध क्या था? कि जो उदाहरण और लक्षणों से बंधे हुए थे उसे रीतिवध कहा गया है। रीतिमुक्त क्या हुआ? कि जो लक्षणों से तो फ्री थे लेकिन उदाहरण को दिए थे, ये रीति मुक्त थे। और रीति सिद्ध क्या हुए? कि जो दोनों लक्षणों को नहीं रखते थे उसको रीति सिद्ध कहा गया है। ठीक है, अब देख लेते हैं दोस्तों कि रीतिकाल की प्रवृत्तियां क्या थी। रीतिकाल की प्रवृत्तियां, रीतिकाल की प्रवृत्तियां, तो रीतिकाल की प्रवृत्तियां देखते हैं क्या क्या थी। तो पहला जो था रीति या लक्षण एवं उदाहरण। रीति या लक्षण या उदाहरण था। अलंकारिता था, अलंकारिता। तीसरा का श्रृंगार था, अलंकारिता, उसके बाद श्रृंगार था। और चौथा आप कह सकते हैं इसके अंतर्गत कविता, फिर दरबार में चली गई, कविता फिर दरबार में चली गई। ये जो थी इसकी प्रवृत्तियां थी, ठीक ना। अब जो था रीतिकाल के कौन कौन से प्रमुख कवि थे, ठीक है, इसके बारे में हम लोग जो है दोस्तों अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए
आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद।